आज हम क्लास 12 से के चैप्टर रैखिक प्रोग्रामिंग से संबंधित इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विवरोधो x प्लस वाई का मान जो है 3 से बड़ा है उसके बराबर है, 7 से छोटा है उसके बराबर है। और सेकंड जो विवरोध दे रखा में y का मान जो है 1 से बड़ा है उसके बराबर है और 4 से छोटा है उसके बराबर है। x का मान 4 से छोटा है के अंतर्गत फलन z बराबर x माइनस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें विवरोध दे रखे हैं हम उनको जैसे यहाँ पे जो विवरोध दे रखा है पहला विवरोध वो x प्लस वाई के का जो असमीका के रूप में जो दे रखा है हमें x प्लस वाई की यहाँ पे दो असमीका है। x प्लस वाई का मान जो 3 से बड़ा है उसके बराबर भी है और x प्लस वाई का मान 7 से छोटा है उसके बराबर भी है। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो सेकंड विवरोध दे रखा है ये भी दो असमीकाओं के रूप में है जिसको कॉमन कर रखा है कि y का मान 1 से बड़ा है उसके बराबर है और 4 से छोटा है उसके बराबर है। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों विवरोधों को अलग अलग असमीकाओं के रूप में लिख लेते हैं। आइए जो विवरोध हमें दे रखे हैं उसको हम लिखते हैं। जो विवरोध हमें दिया है जो विवरोध है वो असमीकाय के रूप में इनको हमने अलग अलग किया। कैसे? x प्लस पहला जो विवरोध था x प्लस वाई, ये इसका मान क्या है 3 से बड़ा है उसके बराबर है। दूसरा विवरोध बन जाएगा हमारे पास या दूसरी असमीका बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई का मान 7 से छोटा है उसके बराबर है। इसी प्रकार यहाँ से ये जो विवरोध दे रखा है इससे भी दो असमीका बन जाएगी। एक तो y का मान 1 से बड़ा है, एक तो y का मान क्या है 1 से बड़ा है उसके बराबर है और एक हो जाएगा y का मान 4 से छोटा है उसके बराबर है। फिर अगला जो विवरोध दे रखा है x का मान छोटा है 4 से, तो ये असमीका के रूप में x का मान छोटा है बराबर है 4 से। अब ये जो असमीका है इनको हम पूर्ण समताओं के चिन्ह यानी समीकरण के रूप में हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले समीकरणों के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। असमीकाओं के चिन्हों को पूर्ण समताओं के चिन्हों में बदलने पर प्राप्त समीकरण। अब समीकरण कैसे प्राप्त होती है हमें? इस प्रकार हमें पहली समीकरण प्राप्त होती है x प्लस वाई बराबर 3 इन x प्लस वाई बराबर 3 इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरी समीकरण में प्राप्त होती है x प्लस वाई बराबर 7, तो दूसरी समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है। तीसरी जो असमीका थी y का मान बढ़ा है बराबर 1 से, तो इससे समीकरण बनेगी y बराबर 1। चौथी समीकरण बनेगी y बराबर 4 और पांचवी समीकरण बनेगी x बराबर 4, यानी ये समीकरण नंबर 5वीं समीकरण बन जाएगी। इस प्रकार ये हमें समीकरण बनी, यानी ये रैखिक समीकरण जो होती है उसका आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो अब ये जो समीकरण है पांचों समीकरण उसका आलेख हम बनाते हैं, क्योंकि जब तक आलेख नहीं बनेगा तब तक हमारे पास शीर्ष नहीं आएंगे, है ना। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, तो जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक हमारे पास शीर्ष नहीं आएंगे और तब तक हम जो हमें z बराबर x माइनस 1 जो फलन दे रखा है उसका न्यूनतम मान हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हमें जो यहाँ पे पांचों समीकरण प्राप्त हुई उनके आलेख हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। जैसे पहली समीकरण जो दे रखी है हमें x प्लस वाई बराबर 3, जो ये इसकी जो सरल रेखा होगी, तो हमें ये देखते हैं कि ये जो सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर 3 इसका आलेख जो है यानी ये जो सरल रेखा है वो अक्षों को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदुओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार x के बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 3 आएगा। अगर y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि ये जो सरल रेखा है वो ये जो सरल रेखा है इसके अंतखंड मतलब x और y की अक्ष के ऊपर कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, ये तो 3 के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी, यानी x अक्ष के ऊपर भी 3 पर प्रतिच्छेद करेगी, y अक्ष के ऊपर भी 3 पर प्रतिच्छेद करेगी। ये कैसे निकाला हमने कि समीकरण नंबर 1 में हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। यानी ये समीकरण नंबर 1 है वो इसके अंतखंड हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम समीकरण नंबर हमने 1 ली x प्लस वाई बराबर 3। तो इस समीकरण एक में जब x के स्थान पर अगर हमने 0 रखा तो y के बराबर 3, यानी इसका y अंतखंड क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। और जब इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो उसका x अंतखंड क्या आ गया इसका 3 आ गया। तो ये x और y के अक्ष के अंतखंड क्रम से 3 है। आइए इसका ये जो समीकरण नंबर 1 है उसका आलेख हम ग्राफ के ऊपर बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट समीकरण हम लेते हैं। फर्स्ट समीकरण आई उसके अंतखंड थे, x अक्ष का अंतखंड भी क्या था 3 था और y अक्ष का अंतखंड भी क्या था इसका 3 है। तो इस 3 से 3 को मिलाते हुए एक रेखा हम खींचते हैं तो हमें x जो समीकरण नंबर 1 है इसकी सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें रेखा प्राप्त हुई। ये जो रेखा है कौन सी रेखा है, ये x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 की जो है हमें सरल रेखा में प्राप्त हो गई। ठीक है। तो ये पहली रेखा का आलेख हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x प्लस वाई बराबर
7। अब जो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होगा। यानी इस रेखा के अंतखंड क्या प्राप्त होंगे, हमें x अक्ष और y अक्ष के अंतखंड 7 7 होंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 1 के x और y अक्ष के अंतखंड क्या प्राप्त हुए, 7 7 प्राप्त हुए। आइए इसको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर लेते हैं हम कि जो सेकंड समीकरण है उसके अंतखंड हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वो ग्राफ के ऊपर क्या प्राप्त हो रहे हैं, 7 7। यानी इस समीकरण का x अंतखंड 7 है और y अंतखंड भी क्या है, उसका 7 है। तो इन दोनों से होकर, इस 7 7 से होकर जाने वाली एक रेखा हम खींच लेते हैं जो समीकरण नंबर 2 का आलेख होगा। तो समीकरण नंबर 2 का आलेख हमें क्या प्राप्त होगा, 7 7 से होकर जाने वाली एक ये रेखा हो जाएगी। यानी ये जो रेखा है, ये जो रेखा है हमारे पास, ये इसका आलेख क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस, किसका आलेख है, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों के आलेख तो हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम तीसरी समीकरण लेते हैं, उसका आलेख खींचते हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 3 जो दे रखी है y बराबर 1 है, ये क्या होगी, जब y बराबर 1 दे रखा हो तो हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में भी कि ये क्या होगा, x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता है। तो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण है y बराबर 1, जो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 1 की दूरी पर है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 जो है x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण है जो 1 की दूरी पर है। आइए इसका भी आलेख हम बना लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है उसमें 1 की दूरी पर, x अक्ष से 1 की दूरी पर जो है वो क्या है, सरल रेखा का आलेख है। ठीक है, तो सरल रेखा 3 का आलेख है। तो सरल रेखा 3 का आलेख यानी 1 की दूरी, x अक्ष से 1 की दूरी यहाँ पे है, तो इसके समांतर यानी ये यहाँ से ग्राफ पेपर के ऊपर आप अगर बनाओगे तो स्पष्ट बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 की दूरी पर एक समांतर, इसके समांतर एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये समांतर सरल रेखा हम खींच लेते हैं। 1 की दूरी पर हमें सरल रेखा खींचना है। तो ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त होगी, ये क्या, किसका ग्राफ है, समीकरण नंबर 3 का, y बराबर 1 का। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे जो समीकरण नंबर 4 लेते हैं, समीकरण नंबर 4 हमारे पास है y बराबर 4। समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से, और समीकरण नंबर 4 जो हमें दे रखी है वो दे रखी है y बराबर 4। तो ये भी क्या होगा, x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण होगा, लेकिन x अक्ष से ये कितनी दूरी पर होगा, 4 की दूरी पर होगा। तो ये लिख लेते हैं हम। तो ये x अक्ष के समांतर सरल रेखा है जो x अक्ष से 4 की दूरी पर है। आइए इसका भी ग्राफ भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष से 4 की दूरी, तो x अक्ष से 4 की दूरी कहाँ पे, ये रहा 4, कहाँ पे रहा, ये रहा 4 सरल। तो यहाँ से हम एक समांतर सरल रेखा खींचते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम समांतर सरल रेखा खींचेंगे। तो देखो यहाँ पे हम समांतर सरल रेखा खींच लेते हैं इसके समांतर। ठीक है, तो ये हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमें सरल रेखा प्राप्त हो गई। ये जो रेखा प्राप्त हुई, ये किसका ग्राफ है, y बराबर 4 का। x अक्ष से 4 की दूरी पर हमें एक सरल रेखा में प्राप्त हो चुकी है। अब लास्ट 5वीं जो समीकरण है, समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 है हमारे पास x बराबर 4। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 क्या है हमारे पास, x बराबर 4 है। अब इसका जो आलेख होगा, ये x बराबर 4 दे रखा है, ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है। तो है ना, ये y अक्ष के समांतर से एक सरल रेखा है जो y अक्ष से 4 की दूरी पर है। आइए इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं। y अक्ष से 4 की दूरी देखना है, ये y अक्ष है, ये वाली क्या है, y अक्ष है। तो इससे 4 की दूरी, यानी ये आ रहा 4 यहाँ पे होगा, y अक्ष से 4 की दूरी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम इसके समांतर एक सरल रेखा खींच लेते हैं। तो आइए इसका सरल रेखा खींचते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो जाएगी। ये कितनी दूरी पर है, तो x बराबर 4 की दूरी पर है। ठीक है, x बराबर 4 की दूरी पे। अब हमें देखो यहाँ पे ये देखना है कि इन जो 5 समीकरण है, उस 5 समीकरण से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, अब इस 5 समीकरण से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, घिरा हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये, ठीक है, ये और इन 5 समीकरण से एक ये और एक ये और एक ये आ रहा। यानी यहाँ पे हमें शीर्ष प्राप्त होता है, एक तो ये, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष और एक शीर्ष। ये क्या है, प्रतिच्छेद, इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आ रहा है कि हमने सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 3 वाली जो सरल रेखा खींची थी, अब उसका प्रतिच्छेद बिंदु किसके साथ आ रहा, तो ये y बराबर 1 के साथ। यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो y बराबर 1 थी वो समीकरण नंबर 3, इन दोनों को सोल्व करते हैं हम सबसे पहले, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो देखो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन सब जो 5 जो समीकरण प्राप्त हुई, इससे घिरा हुआ क्षेत्र हमें पता करना है। तो 5 से घिरा हुआ क्षेत्र हमें ध्यान रखना है कि यह देखो यहाँ पे एक तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, एक तो ये, फिर एक ये और फिर ये, ठीक है, और फिर ये और फिर ये वाला जो क्षेत्र है,
ठीक है, ये पांचों समीकरणों से घिरा हुआ क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर एक थी, और ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा कौन सी है, y बराबर एक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। यानी कि समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर तीन को हम हल करते हैं, यानी x प्लस y बराबर तीन वाली रेखा और y बराबर एक वाली समीकरण दोनों को हल करते हैं। तो समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर तीन को हल करने पर, है ना, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर तीन को हम हल करेंगे। इस प्रकार हमने समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर तीन को हमने हल किया, है ना। समीकरण नंबर एक क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर तीन था, वाई बराबर एक उसमें रखा हमने, तो वाई बराबर एक रखा तो हमने एक को इधर ले गए तो क्या आ गया, एक्स बराबर दो आ गया, यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, x का मान 2 है और y का मान क्या है 1, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया 2 1 आ गया। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, a नाम दे देते हैं। जैसे पहला प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, पहला शीर्ष हमारे पास आ गया, तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम a नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर लेते हैं। देखो x बराबर 2 है, तो देखो x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 1 है, तो y बराबर का पे 1 आ रहा, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु, ये पहला शीर्ष आ गया, है ना, ये पहला शीर्ष आ गया, इसको क्या ले देते हैं हम a नाम दे देते हैं। जो प्रतिच्छेद बिंदु ए की निर्देशांक क्या हो जाएंगी 2 और 1 आ जाएगा, ये पहला शीर्ष आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो उसके बाद रेखा क्या है, ये जिसे ये y बराबर 1 है ना, y बराबर 1 है और x बराबर क्या है 4 है, तो ये दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा y बराबर 1 और y बराबर 1 और x बराबर 4, इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम दूसरा। तो अगली जो समीकरण है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेखा जो है y बराबर 1 और x बराबर 4, ये देखो यहाँ पे समीकरण नंबर ये तो क्या है 3 है, y बराबर 1 और x बराबर 4 समीकरण नंबर क्या है 5 है, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे आ रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, y बराबर तो 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और x बराबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी इसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे 4 1 होंगे और इसको क्या नाम दे देंगे हम b नाम दे देंगे। तो दूसरा जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त होगा 4 1 से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें कि समीकरण नंबर 3, या रेखाएं भी लिख सकते हो यहाँ पे, रेखाएं 3 व रेखा 5 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु को हम b नाम दे रहे हैं और इसका जो होगा x बराबर तो क्या है 4 है और y बराबर क्या है 1 है। इस प्रकार दूसरा शीर्ष भी हमें प्राप्त हो गया, ग्राफ से हमें हल करना है। अब देखो यहाँ पे एक और ये शीर्ष प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये शीर्ष किस किस का है, एक तो रेखा क्या है 2, रेखा 2 है x प्लस वाई बराबर 7 और एक ये वाली x वाई एक्स के समांतर जो रेखा है x बराबर 4, यानी कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 5 को अब हल करेंगे। समीकरण नंबर 2 और 5 को हल करेंगे तो हमारे पास ये वाला शीर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हल कर लेते हैं हमें सब यहाँ पे। नेक्स्ट समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 5 को हल करने पर, पूरा क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमें रेखाएं जो समीकरण असमीकाएं दे रही कि उनसे हमें रेखाएं प्राप्त करना है। रेखाएं प्राप्त करने के बाद जो उत्तल वाला जो या फिर उनके शीर्ष प्राप्त करना है, तो शीर्ष प्राप्त कर रहे हैं हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 5 को हम हल कर रहे हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 7 है और इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 में हमें एक्स बराबर 4 दे रखा है, तो एक्स बराबर 4 रखने पर, तो जब रखेंगे हम यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो हमें प्राप्त होगा y का मान हमें प्राप्त होगा 3, y का मान हमें क्या प्राप्त होगा 3। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु जो प्राप्त होगा इनका 2 और 5 का, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं हम, प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त होगा हमें, इसको नाम दे देते हैं हम c, जो x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना आया 3, तो ये हमें अगला प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा 2 और 5 का। तो ये हम ये ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर लेते हैं इसको कि समीकरण नंबर 2 यानी x प्लस वाई बराबर 7 वाली जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 5 जो है x बराबर 4 वाली है, तो इसका जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु हमें क्या प्राप्त हो गया, इसको दे देते हैं हम c प्राप्त हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है, यहाँ से ये बंद आकृति बन रही है पे, तो ये वाला है, यानी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर एक y बराबर 4 वाली समीकरण कौन सी है, समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 7, यानी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, डी नाम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे हम, डी। तो इसको हल करते हैं, इसकी निर्देशांक हम पता कर लेते हैं यहाँ पे।
हम ये अब इसके बाद हम ये वाला शीर्ष निकाल रहे हैं, तो ये वाली जो रेखा आ रही है वो x प्लस वाई बराबर क्या है 7 है, तो x प्लस वाई बराबर 7 वाली कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर 2 है। फिर उसके बाद ये वाली जो रेखा है y बराबर 4, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो y बराबर 4 वाला जो समीकरण कौन सी है, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 2 और 4 को हम हल करेंगे। इस प्रकार हमें प्रतिच्छेद 2 और 4 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त होगा, 3 और 4 कैसे, यानी y बराबर 4 रखा है इस समीकरण में हमने, 4 इधर गया कितना आ गया 3 आ गया, x का बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 और 4 प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार ग्राफ के अंदर देखेंगे हम यहाँ पे 3 के ऊपर x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 4 है, तो ये जो d प्राप्त होगा वो 3 और 4 का प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। तो a b c और d, अब एक और प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद किन किन रेखाओं को कर रहा है, एक तो समीकरण नंबर 1 है और एक समीकरण नंबर क्या है 4 है। ठीक है, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं, तो हमें ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, यानी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम ई नाम दे देंगे, है ना, सी डी और ई दे देंगे। तो समीकरण नंबर कौन सी है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर, है ना, x प्लस वाई बराबर 3 है, और समीकरण नंबर 4 इसमें क्या करेंगे हम, y बराबर क्या है, समीकरण नंबर 4 जो है y बराबर 4 है, तो वो रख लेते हैं हम रखने पर। ठीक है, तो x प्लस 4 बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, यानी हमारे पास जो प्राप्त होगा x बराबर क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आया ई का, प्रतिच्छेद बिंदु जो ई का है, जो प्रतिच्छेद बिंदु ई हमें प्राप्त होगा वो x बराबर -1 है और y बराबर क्या है 4 है। इस प्रकार हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें प्राप्त हो गए। अब ये जो कौन सा तल निरूपित कर रहे हैं वो हम तल निकालते हैं। अब वो तल कैसे निकाला जाएगा, असमीकाओं से निकाला जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं, असमीकाएं हम लेते हैं। जैसे सबसे पहली असमीका लेते हैं हम, जो सबसे पहली असमीका थी वो किस ओर का तल निरूपित कर रही है वो ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो असमीकाएं है वो कौन से तल को निरूपित कर रही है। जैसे पहली असमीका थी हमारे पास x प्लस वाई का मान बड़ा है बराबर है 3 से, यानी सबसे पहली जो असमीका थी x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 3 से। तो जो समीकरण जो है हमारे पास, इसका आलेख क्या था, समीकरण आलेख के रूप में आया था, या रेखा जो थी x प्लस वाई बराबर 3 है ना। तो इसका मान x प्लस वाई का मान क्या है 3 से बड़ा है, यानी इस रेखा से ऊपर का क्षेत्र जो होगा, इस रेखा से ऊपर का क्षेत्र अर्ध तल जो होगा वही क्या होगा इसका, ये इस तल को निरूपित करेंगे, ऊपर के तल को निरूपित करेगी। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण, यह जो असमीका है समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 के ऊपर का अर्धतल निरूपित करती है। ठीक है, ऊपर का अर्धतल निरूपित कर रही है। दूसरी समीकरण देखते हैं, दूसरी असमीका देखते हैं, x प्लस वाई छोटा है 7 से, x प्लस वाई छोटा है 7 से मतलब नीचे इधर आ रहा, मतलब x प्लस वाई का मान क्या है छोटा है, कम है। ठीक है, तो यानी जो समीकरण है जो x प्लस वाई बराबर 7, ये जो रेखा प्राप्त हुई इस रेखा के नीचे का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 के नीचे का अर्धतल निरूपित करती है, नीचे का अर्धतल निरूपित करती है। ठीक है, तो नीचे का अर्धतल कौन सा हुआ, इस रेखा यानी x प्लस वाई बराबर 7 के नीचे का अर्धतल ये वाला हो गया। ठीक है, जहाँ मैं रेखांकन कर रहा हूँ तो ये इस तल क्या हो गया, इसके नीचे का अर्धतल हो गया। ठीक है, इस अर्धतल को निरूपित कर रही है। तीसरी असमीका लेते हैं, y का मान बड़ा है बराबर 1 है। तो y बराबर 1 जो समीकरण है या जो रेखा है हमारे पास ये, तो ये y का मान बड़ा है मतलब ऊपर, बड़ा है मतलब ऊपर, छोटा है यानी नीचे। ठीक है, तो ये y बराबर बड़ा है बराबर 1 है, यानी ये y बराबर 1 है, तो ये कौन सा अर्धतल निरूपित करेगा, तो ये वाला उससे ऊपर का, इस रेखा से ऊपर का, यानी ये वाला अर्धतल निरूपित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि समीकरण y बराबर 1 के ऊपर का अर्धतल निरूपित करती है। फिर इसके बाद असमीका जो अगली है ना, y छोटा है बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण छोटा है मतलब y बराबर 4 के नीचे का अर्धतल निरूपित करती है, नीचे का। तो y बराबर 4 जो समीकरण थी ये y बराबर 4 थी, इसके नीचे का अर्धतल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, नीचे का अर्धतल निरूपित कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट समीकरण असमीका है x छोटा है बराबर है 4 दे रखा है, तो x छोटा है बराबर 4 दे रखा है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बराबर 4 वाली समीकरण कौन सी है, तो ये x बराबर 4 वाली समीकरण है, इससे छोटा है मतलब छोटा है, तो इधर अब ये जो y x के समांतर है तो इधर बाह्य क्षेत्र हो जाएगा, इधर दाह्य क्षेत्र हो जाएगा। तो जब छोटा है तो बाह्य क्षेत्र और बड़ा है तो दाह्य क्षेत्र, x का मान छोटा है यहाँ पे तो इसका बाह्य क्षेत्र हो जाएगा, बाई ओर का अर्धतल निरूपित करती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण x बराबर 4 के बाई ओर का
अर्धतल निरूपित करती है। ठीक है, बाईं ओर का अर्धतल निरूपित करती है। इस प्रकार अर्ध जो तल आए, अर्धतलों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जो छायांकित है, छायांकित भाग ए बी सी डी ई है। ठीक है, अब ये हमारे पास छायांकित भाग आ गया है ना, उत्तल बहुभुज के रूप में। कौन सा बहुभुज किसकी जो छायांकित भाग आया वो क्या है? उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज के रूप में आ गया हमारे पास। ठीक है, ये छायांकित भाग हमारे पास आ गया है कि इस प्रकार अर्धतलों का उभयनिष्ठ क्षेत्र छायांकित भाग ए बी सी डी ई, उत्तल बहुभुज ए बी सी डी ई है, ये छायांकित भाग आ गया। अब हमारे पास देखो छायांकित भाग आ गया तो हमें शीर्ष भी प्राप्त हो गए एक तरह से। ठीक है, ये जो पांचों शीर्ष हमें प्राप्त हो गए। अब पांचों शीर्षों से हम निम्नतम बिंदु निकालेंगे। तो शीर्ष हमें कौन कौन से प्राप्त हुए? पहला शीर्ष हमें ए प्राप्त हुआ था, तो इसके लिए x बराबर तो क्या था? 2 था, है ना। x बराबर क्या था? 2 था, और y बराबर क्या था? 1 था। सही से b प्राप्त हुआ तो इसमें x बराबर क्या था? 4 था, और y बराबर क्या था? 1 था। शीर्ष c प्राप्त हुआ तो इसमें x बराबर क्या था? 4 था, और y बराबर क्या था? 3 था। ठीक है, और शीर्ष d जो हमें प्राप्त हुआ उसमें क्या था? x बराबर क्या था? 3 था, और y बराबर क्या प्राप्त था? 4 था। और e प्राप्त हुआ तो इसमें x बराबर क्या था? -1, सॉरी x बराबर तो -1, हाँ -1, और y बराबर क्या था? प्राप्त हमारे पास 4 था। ठीक है, इस प्रकार ये शीर्ष प्राप्त हुए थे। इन शीर्षों के लिए हम जो फलन दे रखा हमें z बराबर x - y, उसको इसका न्यूनतम बिंदु हम ज्ञात करते हैं। नाउ अगेन फलन क्या दे रखा है हमें? जो z बराबर x - y, तो हम क्या सबसे पहला शीर्ष जो हमें प्राप्त हुआ था शीर्ष ए के निर्देशांक क्या थे? शीर्ष ए के निर्देशांक थे 2 1। क्या थे? 2 1। तो शीर्ष 2 1 पर फलन z का मान क्या होगा? z का मान निकाल लेते हैं। फलन z का मान बराबर होगा, यहाँ पे x के स्थान पर 2 रखना है, y के स्थान पर 1 रखना है, यानी 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड जो शीर्ष था, सेकंड शीर्ष था क्या था? b था। अब b के निर्देशांक क्या थे? सेकंड शीर्ष b के निर्देशांक थे 4 1 थे, तो 4 1 पर फलन z का मान क्या होगा? 4 - 1, यानी 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर शीर्ष c का मान क्या है? शीर्ष c का मान है हमारे पास 4 3 है, तो 4 3 फलन z का मान क्या हो जाएगा? पे 4 - 3 बराबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर शीर्ष d हमारे पास क्या है? तो शीर्ष d देखो, इसमें शीर्ष d के निर्देशांक 3 4 है, तो 3 4 पर फलन z का मान क्या होगा? 3 में से 4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर लास्ट है शीर्ष e के निर्देशांक क्या है? तो शीर्ष e देखो यहाँ पे शीर्ष e, तो इसके निर्देशांक क्या है? -1 4 है, तो -1 4, तो ये -1 4 पर z फलन का मान क्या होगा? -1 में से -4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पता, अब देखना हमें यहाँ पे जो पांचों शीर्ष में सबसे कम न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। न्यूनतम नहीं, सबसे कम वाला मान, तो सबसे कम वाला मान क्या आ रहा है? इसमें -5 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे कम -5 है, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः बिंदु e -1 4 पर फलन z बराबर x - y न्यूनतम है। फलन का मान क्या है? न्यूनतम है, अर्थात जो फलन z का मिनिमम मान जो है वो क्या है? -5 है। मिनिमम मान -5 है। यहाँ पे हमने न्यूनतम पूछा था, अगर हमें अधिकतम पूछते तो इसका मान क्या आता? 3 आ जाता, और किस बिंदु पर आता? वो बिंदु 4 1 पर आता। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को, रैखिक प्रोग्रामिंग के इस क्वेश्चन को हमने हल किया, और फलन z का हमने न्यूनतम मान हमने प्राप्त किया। और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आप इसी प्रणाली में रैखिक प्रोग्रामिंग पर आधारित सभी इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको हल करें। समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।